नमस्ते इंजीनियर्स। किसी को क्लाउड कंप्यूटिंग सीखनी है, किसी को आरजीबी एग्जाम के लिए सीखनी है, तो किसी को किसी इंटरव्यू के लिए सीखनी है, तो किसी को किसी और एग्जाम के लिए सीखनी है ना। तो मैं क्लाउड कंप्यूटिंग को सिलेबस बाई सिलेबस कवर करने वाला हूँ आरजीबी एग्जाम के हिसाब से, है ना। तो डेफिनेट बात है कि सारे लोग कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना, क्योंकि सिलेबस किसी का भी हो, क्लाउड कंप्यूटिंग के लगभग सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं, यूनिट बाय यूनिट कवर होने वाले हैं ना। तो सबसे मेन तो रहेगा ये अपना आरजीबी स्टूडेंट्स के लिए, है ना, क्योंकि मैं देने वाला हूँ इसमें नोट्स भी साथ में, है ना। नोट्स के साथ अपन कर पाएंगे क्लाउड कंप्यूटिंग को वन बाय वन सारे यूनिट्स को, है ना, बिल्कुल मस्त से समझेंगे। पूरा कंटेंट रहेगा। जैसे अपन को आरजीबी नोट्स में क्या रहता है कि अच्छे से एक एक टॉपिक की नोट्स भी चाहिए होती है ना। तो क्योंकि हमें नोट्स भी चाहिए, तो मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल सही तरीके से, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा। 10-10, 7-7, 8-8 मिनट के टाइम में मैं एक एक टॉपिक को कवर करते जाऊंगा, है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग के। तो आप अच्छे से नोट्स भी लिख पाएंगे और साथ में पढ़ भी पाएंगे, है ना। तो साथ में आप लोग अगर कमेंट्स करेंगे, जिस प्रकार से फीडबैक देंगे, उस प्रकार से मैं चीज़ों को सुधारते भी जाऊंगा, है ना। तो जैसे ये अपना सिलेबस है ना क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड कंप्यूटिंग के सिलेबस में अपन पहले यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है ना। इसी प्रकार अपने पास यूनिट 4 है, यूनिट 5 है ना। तो एक एक यूनिट करके कवर करेंगे, एक एक टॉपिक। पहले आरजीबी का सिलेबस है दोस्तों ये, है ना। तो एक टॉपिक ये, फिर एक टॉपिक ये, फिर एक टॉपिक, एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करते जाऊंगा। मेरा गोल तो लगभग इसमें यही है कि मैं इसका 2 से 3 यूनिट तक का अभी से लेके इस पेपर तक में खत्म कर दूं, है ना। पर अगर पेपर स्टार्ट होने के लगभग 10 दिन पहले तक आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, कॉमेंट्स मतलब लगभग आते हैं कि नहीं सर इसको चालू रखिए, और ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे पास, और साथ में मेरे लगभग 150 तक सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, तो मैं आप लोग को बोलता हूँ कि ये वीडियो मैं इस सारी यूनिट को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम लगभग कंप्लीट कर दूंगा, या फिर मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी मैं पूरा ही कंप्लीट कर दूँ ये, है ना। तो अगर आप लोग नहीं तो फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट में शिफ्ट हो जाऊँगा 3 यूनिट के बाद, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। सबसे पहले अपन क्या करेंगे ना, समझेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग ना अपना है क्या, है ना। इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग से अगर अपन सबसे पहले अपन को समझेंगे क्या इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, आखिर ये होता क्या चीज़ है। बहुत लोगों ने बोला अलग अलग चीज़ें, है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग सोचते हैं क्या ही है ये। तो कुछ नहीं गाइज, बस क्लाउड जैसे अपना होता है एक क्लाउड, है ना। क्लाउड मतलब कि आसमान में कहीं है, हमारे पास तो है नहीं। ऐसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि ऐसे आप समझ सकते हो कि एक आपके पास कंप्यूटर है, ठीक है। यहाँ पे समझ लेते हैं एक कंप्यूटर है। ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है मेरी, तो फॉरगिवनेस। ये एक हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है। अब इस कंप्यूटर में हमारे पास कितनी जीबी रैम है, 2 GB रैम है ना। 2 GB रैम है, 2 GB और 4 GB अपने पास स्टोरेज है। मान लो 4 नहीं मान लेते, आजकल 4 तो नहीं रहती किसी में, मान लेते हैं अपन 250 GB क्या है स्टोरेज है अपने पास। अब इतनी स्टोरेज के बाद ये स्टोरेज खत्म हो गई, हमको कुछ ऐसा काम करना है जो कि 2 GB रैम में नहीं हो पाएगा, या फिर 250 GB स्टोरेज में नहीं हो पाएगा, है ना। हमको चाहिए 4 GB रैम, 8 GB रैम, 16 GB रैम, है ना, किसी भी चीज़ को यूज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम क्लाउड मतलब कि जो हमारे पास नहीं है, दूर कहीं कंप्यूटर किसी और का रखा हुआ है ना, उसको वाया इंटरनेट कनेक्शन यूज करेंगे, और उनके कंप्यूटर सिस्टम से अपन ये उनका सिस्टम यूज कर पाएंगे जो कि 16 GB रैम वाला होगा, जो कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, है ना। इस प्रकार से हम क्या कर पाएंगे, इनके डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, इनके रिसोर्स को एक्सेस कर पाएंगे, है ना, वाया क्लाउड, है ना, वाया इंटरनेट, है ना। इंटरनेट के द्वारा अपन क्लाउड में रखी हुई इन चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ये क्या है ना केवल रिसोर्सेज तक सीमित है, समझ रहे हो। आपको अगर लगता है कि केवल हम इससे स्टोरेज शेयर कर पाएंगे, है ना, या फिर केवल अपन इससे एक्सेस शेयर कर पाएंगे, नहीं, ये रिसोर्सेज तक सीमित नहीं, मतलब ये ना स्टोरेज तक सीमित नहीं है। इसमें बहुत सारी रिसोर्सेज अपन ले सकते हैं, जैसे कि अपन गूगल सर्च वगैरह करते हैं, गूगल की वेबसाइट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें क्लाउड में है दोस्तों। तभी हर व्यक्ति अपने घर में बैठ के इंटरनेट से इन चीज़ों को एक्सेस कर पा रहा है। समझ रहे हैं कैसे हो रहा है। ये सारी चीज़ें 1 by 1 कैसे काम करती है, ये मैं समझाऊंगा आपको इस प्लेलिस्ट में, है ना। अपन बहुत आराम चलेंगे गाइड, बहुत मस्त समझ में आने वाला है सबको। क्लाउड से रिलेटेड सारे फंडामेंटल सारे क्लियर होने वाले हैं सबके। इसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं क्लाउड की ऑफिशियल डिफिनेशंस। मतलब अपन क्योंकि आरजीबी एग्जाम में लिखना है, ऑब्वियस बात है, तो क्योंकि हालांकि अपन समझ चुके हैं बहुत सारी चीज़ें अभी, है ना, लेकिन जिसको नहीं समझ में आया होगा तो अभी समझ में आ जाएगा एक बार, और मैं इसे अच्छे से समझाने वाला हूँ। अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है गाइस, है ना। तो मैं हूँ ना। तो ये देखो, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, सबसे पहले अपन यही देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है ना। ये एक एक करके देखेंगे। जैसे कि इमेजिन, अपन थोड़ा इंग्लिश में जाके देख लेते हैं ना, अभी तो हिंदी में समझा दिया मैंने, इंग्लिश में जाके देख लेते हैं कि कैसे लिखना भी है इन चीज़ों को, है ना, क्योंकि अपन को लिखना भी है कहीं ना कहीं, किसी न किसी को इंटरव्यू में जवाब भी देना है ना। Imagine you have a lot of important files and document stored on your computer, है ना। तो इमेजिन करो कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट फाइल, है ना, फाइल और डॉक्यूमेंट स्टोर है आपके कंप्यूटर में, है ना। नाउ
Instead of keeping all those files on your own computer, you can store them on the internet in place called the cloud. मतलब इमेजिन करो, पहले ये सारी फाइल्स है ना, फाइल्स डॉक्यूमेंट्स अपने सिस्टम में स्टोर करना पड़ रहा है। अब क्या कर पा रहे हो कि एक क्लाउड नाम का स्टोरेज है जहाँ पे आप इंटरनेट की सहायता से क्या कर पा रहे हो, चीज़ों को स्टोर कर पा रहे हो, है ना। स्टोर कर लिए, है ना। इसके बाद अब क्या है ना, स्टोर करने के बाद उन्हें एक्सेस कर पा रहे हो जब मन जब। तो ये कितनी ऑसम चीज़ है ना। ये चीज़ है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इज लाइक रेंटिंग स्पेस ऑन द इंटरनेट टू स्टोर योर फाइल्स। मतलब कि जैसे क्या करते हैं अपन, कभी कभी क्या करते हैं, एक रूम रेंट लेते हैं, है ना। कुछ अपना काम है, एक अपने पास घर है 3 रूम का, लेकिन अपने को 4 रूम की जरूरत पड़ती है, तो एक रूम अपन रेंट ले लिए। अब एक रूम रेंट लेके वहाँ अपने सारे काम कर रहे हैं। अब उनको अपना काम अपन यहाँ कर लेंगे और जो भी पैसे रेंट वाले होंगे तो अपन रेंट ओनर को दे देंगे। इसी प्रकार क्लाउड में भी अपन क्या करते हैं, रेंट में स्टोर लेते हैं उनको, जिसकी स्टोर है अपन उनको जो रेंट है उनका वो दे देंगे, साथ में अपन अपनी फाइल्स और जो भी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड रखा है वो एक्सेस कर पाएंगे, है ना। इंस्टीड ऑफ कीपिंग ऑल देम ऑन योर personal computer, it's like having a virtual storage unit where you can keep your stuff safe and access it from anywhere with an internet connection. हाँ, तो ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, तो आपको समझ में आ गई होगी कि कहीं भी इंटरनेट कनेक्शन से इसे अपन एक्सेस कर पाएंगे, है ना। बट लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टोरेज, जो कि मैंने एक बार और बताया है गाइस, है ना। ये केवल स्टोरेज नहीं देता है। सबसे मेन सरप्राइजिंग चीज विथ क्लाउड कंप्यूटिंग, यू कैन ऑल्सो यूज सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस दैट रन ऑन द इंटरनेट। मतलब कि क्लाउड कंप्यूटर से मतलब तुम लोग बहुत ऑसम चीज कर पाने वाले हो, है ना। एक्चुअली करते ही हो, बस पता नहीं है, और जिसको पता है तो थम्स अप, है ना। तो जैसे क्या कर सकते हो, अपन सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो क्लाउड में ही, है ना। जैसे कि अपने पास है कोई सॉफ्टवेयर जो कि तुम अपने लैपटॉप में नहीं यूज़ कर पा रहे हो, मोबाइल में नहीं यूज़ कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे इसमें सफिशिएंट रैम रोम नहीं है ना। तो वो सॉफ्टवेयर तुम्हें यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, तो तुम क्लाउड में है तो उससे यूज़ कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट के जैसे कुछ सॉफ्टवेयर है, उनकी वेबसाइट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह है, जो कि तुम यही यूज़ कर रहे हो अपने लैपटॉप पे, पर नहीं करना चाहते हो तो उनकी वेबसाइट्स में जाओ, एक्सेल वाली पे, अगर तुम्हारे पास लाइसेंस है तो वो की वगैरह डाल के वहाँ पे तुम उसे यूज कर सकते हो। और कुछ फीचर्स तो फ्री में भी है, मतलब तुम्हें की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस ऐप वगैरह यूज कर दैट रन ऑन द इंटरनेट, मतलब जो कि इंटरनेट में रन हो रहे हैं, आपके कंप्यूटर में रन नहीं हो रहे हैं, आप बस इंटरनेट से कनेक्ट करके उनका यूज कर पा रहे हो, है ना, रेदर देन ऑन योर ओन कंप्यूटर, है ना, अपने कंप्यूटर में चलाने की जगह, है ना। देखो कितनी मस्त ऑसम चीज़ है कि आप किसी और के कंप्यूटर को चला के मतलब अपने काम को पूरा कर पा रहे हो, है ना। जो आपके उसमें नहीं है स्टोरेज रिसोर्सेज, फिर भी आप काम कर पा रहे हो, कितनी मस्त ऑसम चीज़ है। दिस मीन्स यू कैन डू थिंग्स, है ना, लाइक एडिटिंग डॉक्यूमेंट, है ना, सेंडिंग ईमेल्स और इवन रनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। ये एग्जाम्पल है गाइस, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करके बेनिफिट्स कह सकते हो, एग्जाम्पल कह सकते हो, है ना। तो मिलता है हमें, जैसे कि एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स, अब हमें फोटो वीडियो एडिटिंग करता है, कोई फोटो एडिटिंग करता है, डॉक्यूमेंट पीडीएफ एडिटिंग करता है ना, ये सब। तो अपन ना डायरेक्ट जाके वेबसाइट में, उनके एडिटिंग वाली वेबसाइट्स में, जैसे हो गया कैनवा हो गया, है ना, इस प्रकार की वेबसाइट्स में जाके अपन एडोबी हो गया कर सकते हैं, है ना, ईमेल सेंड कर सकते हैं, है ना, इवन रनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी हम रन कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, है ना, ऑल विदाउट नीडिंग ए पावरफुल कंप्यूटर। मतलब इसके लिए आपका पावरफुल कंप्यूटर होने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। नॉर्मल कंप्यूटर से भी सारे काम कर लोगे, है ना, बिकॉज द हैवी लिफ्टिंग इज डन बाय पावरफुल कंप्यूटर्स इन द क्लाउड। मतलब कि जो हैवी लिफ्टिंग टास्क है, जो कि कॉम्प्लेक्स टास्क है, जिसके लिए ज़्यादा मेमोरी स्टोरेज ये सब चाहिए होता है ना, सीपीयू अच्छा चाहिए होता है, वो कि क्लाउड में रखे किसी और कंप्यूटर के द्वारा हो जाएगा, या फिर यूं कहे तो किसी और का कंप्यूटर, कोई और कंपनी जो कि क्लाउड चला रही है ना, जिसके पास बहुत सारे कंप्यूटर है, पावरफुल कंप्यूटर उन्हें रेंट में दे रखा है, वो स्टोरेज, तो आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे, है ना। अब सो इन सिंपल टर्म क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज लाइक रेंटिंग स्पेस एंड यूजिंग सर्विस ऑन द इंटरनेट, है ना, स्टोर फाइल्स एंड रन प्रोग्राम्स इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन कंप्यूटर। तो अभी तक तो सब कुछ समझ में आ गया होगा गाइस, कि मतलब सिंपली ये क्या है ना, कि अपने कंप्यूटर की जगह दूसरे के कंप्यूटर में अपन सारा काम कर लेंगे, और ऐसे अपना क्या हो जाएगा, कम से कम अपने बजट में, कम से कम अपने ऐसा कह सकते हो कि रिसोर्सेज में अपन काम कर लेंगे, है ना। अपने कंप्यूटर के रिसोर्सेज की कम से कम रहेंगे, फिर भी अपना काम हो जाएगा। अब अपन थोड़ी सी एक वो देख लेते हैं, क्या कहते हैं, डिफिनेशन टाइप देख लेते हैं इसके लिए, जो कि मस्त से स्टार्टिंग में चिपका दोगे, ऐसा एग्जामिनर को लगेगा, इंटरव्यूअर को लगेगा, बिल्कुल आप तो मास्टर ही हो, है ना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी, क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ यूजर्स टू एक्सेस एंड यूटिलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट रेदर देन रिलाइंग solely on local hardware, है ना, और infrastructure. It enable individual and organization to store data, run software and perform tasks on remote servers, providing flexibility, scalability and accessibility from anywhere with an internet. तो क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो अब आपको ये समझ में आ ही चुका होगा गाइस, क्योंकि आप सब इंजीनियर्स हो, नो डाउट,
जल्दी से जल्दी आप लोग 2 हफ्तों में लगभग सिलेबस खत्म कर देने वाले माइंड हो। तो आई होप ये वीडियो आपको मस्त लगा होगा। आगे वाले वीडियो भी अच्छे आने वाले हैं गाइस। ये सारी नोट्स है ना, आप साथ में लिखते चलिए जैसे जैसे मैं पढ़ाते चल रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार अपन क्लाउड कंप्यूटिंग को बहुत मस्त से समझने वाले हैं। आप लोग का इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, नमस्ते, बाय बाय।